कोटला हल्का में बीएसपी के एमएलए उम्मीदवार पदारी निशांत कार्तिकेया की प्रेस मीट। इन्होंने खास तौर पर कहा है कि तकरीबन 6 करोड़ रुपए फ़ंड फ़ी एमएलए को दिया जाता है। इस फ़ंड से मैं अपने कोटला हल्का की सतह पर तालीमी इदारे और इसके लिए स्कूल पर 2 करोड़ खर्च किया जाएगा और हर गांव के लिए कॉर्पोरेट अस्पतालों से गांवों तक एक एम्बुलेंस की मंजूरी की कोशिशें होंगी और बच्चों को खेलों पर तवज्जो दी जाएगी, सेहतमंद होंगे और मुलाजमत आसानी से हासिल होगी। दिल की बीमारी से छुटकारा हासिल करने के लिए इमरजेंसी हॉस्पिटल्स बनाएंगे। दिल के मरीज़ को 3 घंटे तक अपना जान बचाने के लिए वक्त मिलता है और हमारे ख़ानदान के अफराद मज़ीद बुलंदी की तरफ बढ़ते रहेंगे। इन्होंने कहा है कि मेरे हल्का में मुकामी अफराद को तामीर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल होंगे। इससे मुकामी अफराद को निफाज होगा और कोविड जैसी बीमारियों से महफूज रहने के लिए गैस प्लांट क़याम करूँगा। इसलिए मुझे एक मौका दे, इसलिए मैं आपसे दिली ख्वाहिश करता हूँ कि बीएसपी के इम्तियाज़ी निशान हाथी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। कोटला मीडिया भाइयों के सपोर्ट से ये इंटरव्यू चल रही है। अभी मैं बहुजन समाज पार्टी की अभ्यर्थी कोटला में कंटेस्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम निशांत कार्तिकेया है। हमारा पार्टी जो ये आप देख रहे हो चौथा नंबर पे अपना पार्टी का निशान मिला है हाथी। और इसके ऊपर जो है ये बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस, ये तीनों जो हैं, ये तीनों के जो इनके जो पिताजी जो इनके थे, ये 20-30 साल से एमएलए रह चुके हैं। पहला नंबर में अरविंद धर्मपुरी, इनका जो पिताजी है ये धर्मपुरी श्रीनिवास जी, ये 20-22 साल 25 साल से ये एमएलए थे, 2 बार टीपीसीसी थे। इसके बाद सेकंड नंबर में कलवकुंटला संजय जी आते हैं। इनका पिताजी तो हम जानते हैं 15 साल से एमएलए हैं। और तीसरा नंबर में नरसिंह राव जी आते हैं। इनका भी पिताजी स्वर्गीय श्री रत्नाकर राव जी हैं। ये भी आप जानते हैं कि 20 साल से वो भी एमएलए थे। तो मैं ये जो चौथा नंबर में मैं बैठा हूँ, मेरा जो पिताजी हैं ये आर&बी में काम कर चुके हैं पहले, और इसके बाद ये रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होके एक रिटायर्ड पेंशनर का बेटा हूँ मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। आज सच्ची में अपना डेमोक्रेटिक नेशन में बहुत प्राउड महसूस कर रहा हूँ। और इसके लिए मैं अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बहन जी मायावती जी को और अपना तेलंगाना का अध्यक्ष श्री डॉक्टर प्रवीण कुमार जी को मैं पूर्ति विनयता से हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे जैसे लोगों को बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। मैं एक सामान्य नॉर्मल आदमी में कॉमन मैन हूँ। ये 3 अमीर लोग हैं, इनके साथ में भिड़ना और इनके साथ में एक इलेक्शन लड़ना, ये मेरे लिए बहुत अच्छी मौका है। और इसमें सच्ची डेमोक्रेटिक वैल्यू के साथ हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक राइट स्पिरिट के साथ हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास से